गोड्डा जिले के मेहरमा प्रखंड अंतर्गत इंडिया गठबंधन प्रत्याशी प्रदीप यादव के चुनाव प्रचार को लेकर उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा ट्रैक्टर रैली निकाली गई। वहीं कांग्रेस के 20 सूत्रीय अध्यक्ष शंभू शशांक शेखर जी ने भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर निशिकांत दुबे के ऊपर जमकर निशाना साधा। बताया कि बीजेपी की सरकार जो है लगातार सिर्फ देश को बेचने का ही काम कर रही है और जो बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे हैं वे कभी अपने क्षेत्र में आकर कभी भी ग्रामीणों की समस्याओं को उन्होंने सुना नहीं और तो और उन्होंने मेहरमा को भी अपने गोद लिया था और कभी आप देख सकते हैं कि विकास हुआ ही नहीं। कांग्रेस के विश्व सूत्री अध्यक्ष शंभूचा शेखर जी ने बोला कि भाजपा सिर्फ कांग्रेस के लिए किए गए कामों को नाम बदलकर अपना नाम और स्वरूप दे रही है। इस बार जो है ग्रामीण समझदार हो गए हैं। इस बार बीजेपी की बहकावे में नहीं आएंगे, जनता समझदार हो गई है। मौके पर कांग्रेस के कार्यकर्ता विश्व सूत्री अध्यक्ष शंभू शशांक शेखर जी, महागठबंधन के जमीन निस्तरीय नेता रिजवान आलम जी, कांग्रेस के मेहरमा प्रखंड अध्यक्ष नंदू शेखर आजाद जी, मेहरमा पंचायत अध्यक्ष नीलकमल सिन्हा, कांग्रेस ओबीसी प्रखंड अध्यक्ष प्रमोद यादव जी और वरिष्ठ कार्यकर्ता गणों मौजूद रहे। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। इस वक्त हम मौजूद हैं झारखंड राज्य के जिला गोड्डा के मेहरमा प्रखंड में, जहां लोकसभा चुनाव को सर चढ़ के बोल रही है और यहां जो है दो प्रत्याशी मौजूद हैं। प्रत्याशी है जो लगातार जो है अपने क्षेत्रों में छाप मिलने के बाद और इसी क्रम में हम अपनी जनमत यात्रा लेकर जो है पहुंचे हैं प्रखंड में। यहाँ जमीनी स्तर से नेताओं लोग हैं जो कि आज कोई नेता कोई ट्रैक्टर के द्वारा प्रचार कर रहा है, उसी के क्रम में हम यहाँ पर पहुंचे हैं। मौजूद है इंडिया गठबंधन प्रत्याशी प्रदीप यादव के। सुनना चाहेंगे क्या कह रहे हैं, इस बार किसकी होगी जीत और किसकी होगी विजय, को लेकर हम अपने देसी चौपाल के साथ जो है प्रखंड पहुंच चुके हैं। और आइए यहाँ हम कुछ काम करते हैं और लगातार जो है बढ़ावा दे रहे हैं। इस बार क्या लगती है कांग्रेस की सरकार होगी, इंडिया गठबंधन प्रत्याशी के लिए से कमल मिलेगा, इसी तमाम मुद्दाओं और चर्चाओं को लेकर हम पहुंचे हैं। पूछना चाहेंगे क्या नाम? शंकर प्रसाद यादव। तो क्या लग रहा है इस बार किसकी होगी विजय? इंडिया गठबंधन की विजय होगी। क्या मुद्दा रहेगी इस बार चुनावी मुद्दा जो है और क्या कहना चाहिए? कि हमारे पास ये 3 टर्म रह चुके हैं और हम लोग अभी उनको देखे भी नहीं कि हमारा प्रतिनिधि है जो होना चाहिए हमारे बीच में, वो कभी नहीं उपस्थित होते हैं, नहीं सुख दुख में भागीदार होते हैं। ऐसा प्रत्याशी हम लोगों को नहीं चाहिए। हम लोग इस प्रत्याशी को बदलना चाहते हैं और इस बार जो है हम लोग प्रदीप यादव को भारी मतों से विजयी दिलाने के लिए जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इनका कहना है कि एक ऐसे सांसद जो हमारे गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में हैं, जिन्होंने जीतने के बाद एक बार भी जमीनी स्तर से आकर जनता से रूबरू नहीं हुआ और इनका कहना है कि आज तक वो जनता जनार्दन जो है वो कह रही है उन्हें कभी देखा ही नहीं है। माने वो कैसे हैं, गोरे हैं या काले हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें कोई देखा ही नहीं है। और भी लोग हैं और अभी लगातार जो है यहाँ पर एक रिजवान आलम हैं जो कि आज प्रदीप यादव के पक्ष जो है ट्रैक्टर के द्वारा प्रचार करते हैं, उससे भी हम कुछ बात करेंगे। और फिलहाल यहाँ कई सारे कार्यकर्ता हैं इंडिया गठबंधन प्रत्याशी के, उनसे भी कुछ जान। क्या कहिए? हम मेहरमा पंचायत से बोल रहे हैं और हमारे यहाँ निशिकांत दुबे ने बनोदा को गोद लिया था, लेकिन आज तक उन्होंने उस रात जो रात भर रहा उसके बाद आज तक उन्होंने कुछ विकास ही नहीं किया और उसको देखा ही नहीं। हम लोग डायरेक्ट परिवर्तन के मोड़ पे हैं, हम लोग डायरेक्ट परिवर्तन चाहते हैं। हम लोग यहाँ पे प्रदीप यादव को भारी मत से विजय करके उसको दिल्ली भेजना चाहते हैं और डायरेक्ट यहाँ परिवर्तन की लहर है, कोई किंतु परंतु नहीं है, डायरेक्ट यहाँ परिवर्तन की लहर है। अभी आपने कहा कि डॉक्टर निशिकांत दुबे ने मेहरमा को गोद लिया था, तो मेहरमा में कोई विकास नहीं हुई है? कुछ नहीं, निशिकांत दुबे के नाम में कुछ नहीं, जीरो है। खुद बगल में बनोदा है, देख लीजिए, बगल में बनोदा है, सब झोपड़ी दिखाई दे रहा है। कहीं ना एक तो रोड बना नहीं, कुछ न किसी का झोपड़ी बना। आज जिस तरह है झोपड़ी में उसी तरह झोपड़ी में है। तो आप देख सकते कह रहे हैं कि जिस गोड्डा लोकसभा के सांसद निशिकांत दुबे जी ने मेहरमा के बनोदा को गोद लिया था, वहाँ कोई भी विकास नहीं हुई है और यहाँ के कार्यकर्ता लोग भी बोल रहे हैं। और क्या कुछ कहेंगे? अभी हमारे सामने यहाँ
मेहरमा के कांग्रेस प्रत्याशी के प्रखंड अध्यक्ष नंदूराम जी भी मौजूद है। बहुत कई सारे दिग्गज अध्यक्ष जी से बात कराएंगे कि वह क्या कहते हैं, इस बार क्या लग रही है और चुनावी माहौल क्या है और क्या लग रहा है इस बार किसकी होगी विजय। सबसे पहले आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। हम ये जानना चाहते हैं, यह भी कुछ ग्रामीणों ने बताया कि मेहरमा के बनोधा को डॉक्टर निशिकांत दुबे जी ने गोद लिया और यहाँ कोई भी विकास नहीं है, इस पर क्या कहना? उनके द्वारा तो आपका मंत्री का पास बनने जा रहा है, लेकिन देखिए उसकी स्थिति आप जाके देख सकते हैं। खरगोरिया में जो उनका डिस्प्यूट का फ्रंट पड़ रहा है, यानी क्या कहते हैं, खास बात यह है कि गोड्डा के लिए इन्होंने एक भी काम ऐसा नहीं किया जो जन उपयोगी हो। एक प्लांट भी अगर लाया अडानी के द्वारा तो उसका भी गोड्डा के लोगों को केवल प्रदूषण मिल रहा है और बिजली बांग्लादेश जा रही है। यहाँ के ग्रामीणों को उससे कोई फायदा नहीं है। ये हवाई लीडर को हम लोगों ने तय कर रखा है कि अबरी इनको बिहार भेज दें। जहाँ से आए हैं, जहाँ से के हैं, ये वहीं रहे। झारखंड अब ठगाने वाला इनसे नहीं है। कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन प्रत्याशी के जो है लगातार प्रचार प्रसार हो रहा है और छाप मिलने के बाद वो लगातार जो है प्रचार करते जा रहे हैं। और एक जमीनी स्तरीय नेता जो है जिनका नाम रिजवान आलम जी है, आज वो प्रदीप यादव जी जो सांसद हैं और इंडिया गठबंधन प्रत्याशी है, उनके प्रचार को लेकर इन्होंने आज ट्रैक्टर से प्रचार कर रहे हैं और क्या कुछ कहते हैं और इन्हीं की जुबान से सुनना चाहेंगे हम। क्या नाम हुआ आपका? रिजवान आलम। तो ये जानना चाहते हैं सर हम कि आप आज देख रहे हैं ट्रैक्टर पर चढ़ रहे हो, क्या बात है? ट्रैक्टर से इसलिए है कि प्रदीप जी जो हैं जमीनी नेता है और हम लोगों का जो क्षेत्र है वो लगभग किसानों का क्षेत्र है। ज़मीनी क्या होता है, ज़मीन में रह के क्या होता है, ज़मीन कैसे होता है, खेती कैसे होता है, वो प्रदीप जी को अच्छा से मालूम है। हम लोग इसीलिए ट्रैक्टर से आज घूम रहे हैं कि हम लोग जिसका प्रचार कर रहे हैं, इस बात का खुशी है कि वो एक ज़मीनी नेता है, इसलिए ट्रैक्टर से प्रचार कर रहे हैं। और ऐसे भी बताया जा रहा था कि इससे पहले डॉक्टर निशिकांत दुबे जो है गोड्डा के सांसद रह चुके हैं, उन्होंने बताया था कि प्रदीप यादव यदि गोड्डा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं तो वो प्रचार नहीं करेंगे बल्कि चाय मुड़ी खाने आएंगे और ऐसे ही घूम कर क्रिकेट खेलेंगे चले जाएंगे। इस पर क्या कहिएगा? वो तो आप लोग देख ही रहे हैं कि कितना उनको परेशानी हो रहा है और कितना भाग दौड़ कर रहे हैं प्रदीप जी के आने से। उनका जो है नींद हराम हो गया है, वो सो नहीं रहे हैं। प्रचार तो इतना कर रहे हैं कि और बेसी भाग रहे हैं और उनके बोलने का क्या कीजिए, वो तो कुछ से कुछ बोलते हैं। वो हवाई नेता है, वो जब भी कोई भी काम होगा 2 लाइन ट्वीट कर देगा, हो गया। उसको ज़मीन से कोई मतलब नहीं है। गांव में चापाकल है कि नहीं है, गांव में लोग कैसे रह रहा है ये तो कभी देखा नहीं। वो तो अपना हवाई जहाज से आते हैं, हवाई जहाज से चले जाते हैं। लेकिन ऐसा भी बताया कि निशिकांत दुबे ने बताया कि आज उनके रीजन के कारण है कि घर में एम्स बन चुका है और NH 133 की मरम्मत भी और रोड भी हुआ और इत्र पार्क खुल गया है, दूध की फैक्ट्री। नहीं, एयरपोर्ट, जहाँ तक एयरपोर्ट की सवाल है वो कांग्रेस का देन है। दूसरा यह है कि एयरपोर्ट एक गरीब आदमी, एक आम आदमी को एयरपोर्ट से क्या मतलब है? एयरपोर्ट अब हम लोग जैसे आदमी को, जो गरीब आदमी है, उसको एयरपोर्ट से क्या मतलब है? हमको तो गांव का सुविधा देखना है कि गांव में है कि नहीं सारा सुविधा। तो बस खबरों के हमारे चैनल लाइक से जरूर करें। नमस्कार।